जैसे आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे होंगे कि मैंने थंबनेल बनाया है, क्या आपका पीएफ का पैसा फंसा हुआ है? ओके, तो कैसे फंसा हुआ है ये आपको जानने के लिए अभी आप लॉगिन कर लीजिए अपने मेंबर पोर्टल। मेंबर पोर्टल में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको व्यू में सर्विस हिस्टोरी में जाना है और ऐसा जो कुछ इंटरफेस है, सर्विस हिस्टोरी में जाएंगे तो आपके यूएन नंबर के अंदर में जितनी भी कंपनियां हैं 1 2 3 4 5 वो शो हो जाएगी, ठीक है। और आप अभी जहां पे जॉब कर रहे हो वो कंपनी लास्ट में होनी चाहिए। मान लो कि आपके पास कंपनी का आई कार्ड होगा या कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट का आईडी होगा। आपको तो पता होगा कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में या कंपनी में नौकरी कर रहे होगे। वो कंपनी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं वहाँ लिस्ट हो जाएगा कि ये आपके यूएन नंबर के नीचे बहुत जितनी भी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगी, लिस्टेड हो जाएगी। जैसे आप कंपनी चेंज करते हैं तो वो चेंज होती रहती है और यहाँ पे लिस्ट बढ़ता चला जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि आपका पैसा फंसा पड़ा हुआ है। अगर वो चेक करना चाहते हैं तो सर्विस हिस्टोरी में जाइए। सर्विस हिस्टोरी में जाने के बाद अगर आपकी लास्ट की कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया है ना, यहाँ पे वो लिस्ट आगे भी उसका लिस्टेड होता है, पर कई लोगों को पता नहीं चलता। यहाँ पे आप जैसे ही जूम करेंगे तो नेक्स्ट का एक बटन होगा, वो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी दूसरी कंपनियाँ आती है। हर एक कॉलम में, हर एक पेज में सर्विस हिस्टोरी में 5 या 6 कंपनी आती है। उसके बाद 7-8 कंपनी जितने भी आप लिस्टेड होते हैं, कंपनी अलग अलग चेंज आप करते हैं तो वो उसका दूसरा पेज बन जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको बाकी की कंपनियाँ दिखाई देगी। ओके, तो अगर आपका पैसा फंसा हुआ है वो चेक करना चाहते हैं तो सर्विस हिस्टोरी में जाइए। जो लास्ट वाली कंपनी है, लास्ट वाली कंपनी जो भी है वहाँ वो लास्ट वाली कंपनी आपके जहां आप जॉब कर रहे हो वो लास्ट में होनी चाहिए। अगर आप जहां जॉब कर रहे हो और वो कंपनी एक दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पर है या जितनी कंपनी है उससे ऊपर है, जितनी आपने जॉब की है उससे ऊपर है, लिस्ट में ऊपर है, तो वो आपका पैसा फंसा हुआ है। इसका मतलब सीधा साधा यही है। इस थंबनेल के सूरत में मैंने बताया है कि जो पैसा फंसा पड़ा हुआ है आपका, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जहां जॉब कर रहे हो और वहां पैसा वो कंपनी लास्ट में नहीं है तो आपका पैसा फंसा हुआ है पीएफ में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपल भाषा में पीएफ ऑफिस की भाषा में ओवरलैप सर्विस बोलते हैं। ओवरलैप सर्विस होने की वजह से आपका 31 रिजेक्ट होता है, 90 रेंसी रिजेक्ट होता है, ट्रांसफ़र क्लेम भी रिजेक्ट होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेहतर में सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन आप पीएफ ऑफिस में एक क्लैरिफिकेशन लेटर भी दे सकते हैं कि ये सर्विस ओवरलैप क्यों हुई है। क्या होता है कि जब हम कंपनी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे होते हैं, कई बार कंपनी में काम न होने की वजह से कई लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं। दूसरे कंपनी में जाने की वजह से पीएफ वाले वो मान लो कि आपने 1 से 10 में इस कोड में नौकरी की, ठीक है, एक कंपनी में नौकरी की 1 से 10 तारीख में, और 10 और 20 तारीख तक दूसरी कंपनी में। इसका मतलब ये है कि आपने सेम मंथ में अलग अलग जगह नौकरी की, तो दोनों कंपनी वाले पीएफ भरेंगे, ठीक है। तो वो सर्विस पीएफ ऑफिस की सिस्टम से अकॉर्डिंग वो सर्विस ओवरलैप हो जाएगा। वो कहेगा कि एक ही बंदा अलग अलग जगह पे जॉब कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ हो जाता है, सर्विस ओवरलैप जिसको बोलते हैं। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी सर्विस ओवरलैप हो रही है तो आपको क्या करना है, सर्विस ओवरलैप कैसे चेक करते हैं। मान लो आपके पास 3 कंपनियां हैं, एक यूएन नंबर के अंडर में 3 कंपनियां हैं, ठीक है, और आप जहां जॉब कर रहे हो वो कंपनी दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर होने की वजह से आप अपना पूरा 90 रेंसी का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते। क्यों? कि ओवरलैप है। आप 90 रेंसी विड्रॉल करोगे तो लास्ट वाली कंपनी का है आएगा, पर आपकी कंपनी तो दूसरे नंबर पर है। तो उसका सॉल्यूशन ये मैं आपको बढ़िया एक गोल्डन सजेशन देता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हो तो ध्यान से सुनना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो अभी करंटली आप
जॉब कर रहे हो वहाँ का नंबर आपको क्लोज करवा देना है। 2 मंथ का ड्यूरेशन गैप लेके आपको बंद करवा देना है और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी है। दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी है या सेम कंपनी में सेम कॉन्ट्रैक्ट में वो पीएफ नंबर आपको चेंज कर देना है। पीएफ नंबर मीन्स आपका मेंबर आईडी चेंज कर देना है। पीएफ नंबर आपको चेंज कर देना है। जैसे आप 3 कंपनी होती है जहां मेंबर यूएन नंबर के लिस्ट में 3 कंपनियां हैं और चौथी कंपनी आप जहां दूसरी ज्वाइन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नया मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगा। नया मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगा तो फिर जो दूसरे नंबर का जहाँ ज़्यादा जॉब आपने की है वो पीएफ का पैसा आपका 4th नंबर में ट्रांसफ़र आपको करना है। पीएफ कैसे ट्रांसफ़र करना है उसका भी ऑनलाइन वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उसका मैं आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सर्विस ओवरलैप का सॉल्यूशन यही है कि नया मेंबर आईडी जनरेट करवा लीजिए सेम कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर कंपनी चेंज कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दो। कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप चेंज करेंगे तो आपको नया मेंबर आईडी मिल जाएगा और वो जो आपका पैसा जिस मेंबर आईडी में ज़्यादा पैसा है वो पैसा आपके चौथे मेंबर आईडी में लास्ट वाली कंपनी जो आप अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका पैसा अगर फंसा पड़ा हुआ है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सर्विस में जाके आप सब चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैसा फंसा पड़ा हुआ है तो आपको नई मेंबर आईडी जनरेट कर लेनी चाहिए या फिर कंपनी चेंज या फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आपका पैसा जो जिस मेंबर आईडी में ज़्यादा पैसा है वो पैसा आपके नए मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र हो जाए सर्विस के साथ। और ट्रांसफ़र की बाबत में एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र जो होता है आपका पीएफ ही ट्रांसफ़र होता है। पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। पेंशन की सिर्फ सर्विस ट्रांसफ़र होती है आपके पीएफ अकाउंट में। तो आप अभी जाइए मेंबर में लॉगिन कीजिए, मेंबर पोर्टल पे लॉगिन कीजिए और सर्विस स्टोरी देखिए। मैंने जैसा इस वीडियो में बताया है वो आपको देखना है कि आप जहां अभी जॉब कर रहे हो वहां पे वो कंपनी लास्ट में है या अगले सीरियल नंबर में है, 1 2 3 4 में है या लास्ट में है। अगर ऐसा है तो आपको जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लेना चाहिए और आपको आपका पैसा जो फंसा पड़ा है वो नए मेंबर आईडी जनरेट करवा के या नया पीएफ नंबर जनरेट करवा के आपको वो पैसा आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, ताकि आप जब भी आप फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करो तो कोई दिक्कत ना आए। ये दिक्कत बहुत लोगों को आती है। ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होता कि उनका पैसे में क्या प्रॉब्लम है, उनके पीएफ अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। आपके पीएफ अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है वो जो भी जानना चाहते हैं वो मैंने वीडियो बनाया है। अगर बैंक केवाईसी का प्रॉब्लम है, आधार केवाईसी का प्रॉब्लम है, सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। शॉर्ट्स भी देख लीजिए इस चैनल को। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये माहिती आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आप अपना एक मल्टीपल मेंबर आईडी का पैसा एक मेंबर आईडी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।